फ्रीलांस कंटेंट राइटर, हाउ डू यू गेट हाई पेइंग क्लाइंट्स दिस ईयर। इतना कुछ चेंज हो रहा है, इतने सारे AI राइटिंग टूल्स आ रहे हैं, लोग फ्री में और इनफैक्ट पेड राइटिंग टूल्स का यूज करके एकदम नेटिव इंग्लिश वाली राइटिंग करा सकते हैं। तो वो कंटेंट राइटर्स को क्यों ढूंढेंगे, और अगर ढूंढ भी रहे हैं तो तुम उनसे कैसे मिलोगे ताकि वो हाई पेइंग क्लाइंट तुम्हें मिल जाए। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ईयर में तुम्हें हाई पेइंग क्लाइंट्स कैसे मिल सकते हैं एज अ कंटेंट राइटर, उन्हीं चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले मैं तुम्हें दिखा दूं कि अभी भी लोग कंटेंट राइटर्स को ढूंढ रहे हैं। मेरे लिंक्डइन पे ऐसे कई सारे डीएम्स रेगुलर बेसिस पे आते हैं वेयर दे वांट टू हायर मी एज अ कंटेंट राइटर इन देयर कंपनी। तो डिमांड तो एकदम खत्म नहीं हुई। लेट मी टेल यू, मैं लिंक्डइन पे एकदम एक्टिव नहीं हूँ, तुम जाके खुद चेक कर सकते हो। बट फिर भी मुझे रेगुलर बेसिस पे कंपनीज, इंडिविजुअल्स, रिक्रूटर्स डीएम करते रहते हैं टू हायर मी एज अ कंटेंट राइटर। तो हम यही डिस्कस करेंगे कि तुम्हें ऐसे कैसे डीएम्स आएंगे, तुम्हें क्या करना है कि यू गेट हाई पेइंग क्लाइंट दिस ईयर एज अ कंटेंट राइटर। स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को समझेंगे। द फर्स्ट स्टेप टू गेट गुड क्लाइंट्स एज अ कंटेंट राइटर इज स्पेशलाइजेशन। अब जब मैंने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करी तो मैंने हेल्थ की फील्ड पकड़ी, क्योंकि मैंने 12th ग्रेड में बायोलॉजी ली थी, उसके अलावा मैंने बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग करी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बायो रिलेटेड आर्टिकल्स या ब्लॉग पोस्ट मैं इजिली लिख लूंगी, और इसीलिए मैंने हेल्थ नीश पकड़ा। बट जब मैंने इस वर्ल्ड को और एक्सप्लोर करा तब मुझे समझ में आया देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू राइटिंग। देयर वाज अ क्रिएटिव राइटिंग इंडस्ट्री, देयर वाज अ फाइनेंस इंडस्ट्री, देयर वाज अ डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, देयर वाज स्टोरी राइटिंग इंडस्ट्री, एसे राइटिंग इंडस्ट्री, न्यूज लेटर राइटिंग इंडस्ट्री। इसके बाद मुझे समझ में आया काफी सारे ऐसे निशेज हैं जिसमें मैं और राइटिंग कर सकती हूँ, और तब मैंने अपने आप को पूरा डाइवर्सिफाई करा। आई स्विच्ड माई सेल्फ टू डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड राइटिंग सर्विसेज टू। अब एज अ बिगिनर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ कि तुम अपना नीश फाइनलाइज करो। अब नीश फाइनलाइज करने के लिए सबसे पहला तरीका है ये, तुम देखो तुम्हें क्या आता है और उसके अकॉर्डिंग तुम डिसीजन लो। अगर तुम कॉमर्स साइड से हो तो यू कैन बिकम अ फाइनेंस राइटर, यू कैन राइट ऑन क्रिप्टो, यू कैन राइट ऑन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आर्टिकल्स, यू कैन राइट ऑन बैंक रिलेटेड आर्टिकल। और अगर तुम्हें ये बिल्कुल नहीं पता कि आज के पॉपुलर नीशेस कौन से हैं, तो मेरा एक ये वीडियो है 16 पॉपुलर नीशेस इन कंटेंट राइटिंग, तुम इसको जाकर देखो, फिर इनके अकॉर्डिंग अपना नीश चूज करो। अपना स्पेशलाइजेशन चूज करने के बाद यू हैव टू कम टू नंबर 2 स्टेप, दैट इज यू हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड और व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग विल यू। अगर तुम 11th या 12th में या अपने कॉलेज में असाइनमेंट्स लिख लेते थे या एसेज लिख लेते थे और तुम्हें ये देखकर लगता है कि तुम कंटेंट राइटिंग कर लोगे, लेट मी टेल यू, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। कंटेंट राइटिंग इज नॉट जस्ट राइटिंग, देयर आर सेवरल लेयर्स टू इट। बहुत तरीके की कंटेंट राइटिंग टाइप्स होते हैं, जैसे एसईओ कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग पोस्ट राइटिंग, केस स्टडी राइटिंग, रेज्यूमे राइटिंग, न्यूज लेटर राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एसे राइटिंग, सोशल मीडिया राइटिंग, ई बुक कंटेंट क्रिएशन काइंड ऑफ राइटिंग, देन लिंक्डइन राइटिंग, होस्ट राइटिंग। ऐसे बहुत सारे कंटेंट राइटिंग टाइप्स हैं। तुम्हें इनमें से 4-5 चूज करने होंगे, और किस तरीके की राइटिंग तुम कर पाओगे उसको फिगर आउट करना होगा। मैंने एक वीडियो बनाया है 22 टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग जॉब, उसको जाकर देखो, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग यू कैन। फर्स्ट और सेकंड स्टेप को फाइंड आउट करने के बाद यू हैव टू कम टू द थर्ड स्टेप वेयर यू विल कीप योरसेल्फ अपडेटेड एज अ कंटेंट राइटर विद द एवर चेंजिंग AI वर्ल्ड। यू हैव टू बी अपडेटेड विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड द लेटेस्ट टेक्निक टू गेट हाई पेइंग क्लाइंट। अब अगर हम अपडेट रखने की बात करें, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लर्न इज एसईओ। ये एसईओ कैसे करना है, एसईओ टूल जैसे कि RF, BuzzSumo, इनको कैसे यूज करना है, क्योंकि आजकल हर एक कंटेंट राइटर को एसईओ आना चाहिए, तभी ही और शी कैन गेट हाई पेइंग क्लाइंट। मैंने अगेन एक एसईओ कंटेंट राइटिंग पे फुल कोर्स बनाया हुआ है। यू कैन लर्न एसईओ कंटेंट राइटिंग इन 30 मिनट्स आफ्टर वॉचिंग दैट कोर्स। अपार्ट फ्रॉम एसईओ तुम्हें वर्डप्रेस कैसे यूज करते हैं ये भी आना चाहिए, क्योंकि आजकल अगेन कंपनीज और क्लाइंट्स चाहते हैं उनका आर्टिकल डायरेक्टली वर्डप्रेस पे लिखा जाए, ताकि उनको बैक और फोर्थ ना जाना पड़े, और साथ साथ एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी ऑन स्पॉट हो जाए। द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू लर्न इज तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जैसे कि Asana, Slack, Trello को यूज करना भी आना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट तुम्हें अपनी टीम के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं एंड देन यू वर्क विद देयर टीम। वो टीम में उनके ग्राफिक डिजाइनर्स हो सकते हैं, उनके एडिटर्स हो सकते हैं, इनके साथ तुम्हें वर्क करके एक कंप्लीट कंटेंट लिखना होगा। साथ साथ तुम्हें अपना कंटेंट राइटिंग पोर्टफोलियो भी अपडेट करना होगा। पोर्टफोलियो बनाने के लिए तुम अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो, या कैनवा यूज करके फ्री में भी अपना कंटेंट राइटिंग पोर्टफोलियो बना सकते हो। कंटेंट राइटिंग पोर्टफोलियो कैसे सही से बनाओगे, अगेन एक प्लेलिस्ट है, गो एंड वॉच इट। अब अपने आप को अपडेट रखने के इन सारे स्टेप्स को करने के बाद यू हैव टू कम टू द नेक्स्ट स्टेप, जो कि ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। दैट स्टेप इज परसिस्टेंसी इन फॉलोइंग अप। अगर तुमने किसी क्लाइंट को कोल्ड मेल करा है तो यू हैव टू मेक श्योर 3 से 4 दिन बाद उनको एक फॉलो अप करो। अगर फिर भी उनका रिप्लाई ना आए तो अगेन 3 से 4 दिन बाद एक फॉलो अप करो। लेट मी टेल यू, यू हैव टू डू मिनिमम 4 फॉलो अप टू गेट अ मैसेज फ्रॉम एनी क्लाइंट। चाहे तुम उसको कोल्ड पिच करके मेल
मेल कर रहे हो, चाहे तुमने अगर कोई अपॉर्चुनिटी देखकर उसको मेल करा हो, हर एक को जब तुम 4 बार फॉलो अप करते हो तब उनका रिवर्ट आता है, बिकॉज दे सी यू इंटरेस्टेड इन देयर वर्क। फॉलो अप इज द अल्टीमेट वे टू विन क्लाइंट। कोल्ड ईमेलिंग के नंबर बढ़ाने की जगह अपने फॉलो अप के नंबर बढ़ाना है टू गेट हाई पेइंग कंटेंट राइटिंग क्लाइंट। इसके बाद द लास्ट स्टेप दैट आई वुड रिकमेंड यू इज क्रिएटिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस। टुडे इन दिस एरा आई वुड रिकमेंड यू कि तुम लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल अपडेट करो, फीचर सेक्शन में अपने पोस्ट डालो, अबाउट अस सेक्शन में अपना पोर्टफोलियो का लिंक डालो, अपना जो तुम्हारी बायो की टैगलाइन है वहां पर डालो दैट यू आर अ फ्रीलांस एसईओ कंटेंट राइटर, अपने बैनर में डालो लिंक्डइन के दैट यू आर अ एसईओ कंटेंट राइटर, और अपने पेज को ओपन फॉर न्यू जॉब्स के लिए अपडेट करो। जब तुम इन सारी चीजों को करोगे तब तुम्हारा प्रोफाइल लोग कंटेंट राइटर्स को सर्च कर रहे होंगे, उनकी सर्च में दिखने लगेगा। और इसके अलावा साथ साथ यू हैव टू मेक अ हैबिट कि तुम किसी भी तरीके के पोस्ट अपडेट करोगे रिलेटेड टू कंटेंट राइटिंग ऑन लिंक्डइन एटलीस्ट थ्राइस अ वीक। ऐसा करने से तुम्हारा प्रोफाइल और एक्टिव हो जाएगा एंड लिंक्डइन के एल्गो में जाके दूसरे हायरिंग मैनेजर्स को विजिबल होने लगेगा। सो दैट्स इट, दीज वर द वेज एंड स्टेप्स टू गेट हाई पेइंग कंटेंट राइटिंग क्लाइंट।